राजनीति और सियासत का ऐसा दस्तूर रहा है कि हर एक राजनेता सत्ता सुख की प्राप्ति चाहता है और इस सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए वो धोखे के रास्ते का भी अख्तियार कर सकता है। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति बिहार में 20 सालों तक देखने को मिली। जिस नीति का हवाला देख के, जिस ईमानदारी का हवाला दे के बिहार की राजनीति, बिहार की सत्ता और बिहार के साम्राज्य और बिहार के रुतबे और वर्चस्व को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे थे, आखिरकार वो राज्य उनका समाप्त हो गया। एक झटके में सब कुछ बिखर गया। ये वही नीतीश कुमार हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए थे तो उन्होंने परिवारवाद का हवाला दिया था, यानी परिवारवाद का हवाला और नारा देके बिहार की सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे। लेकिन बढ़ते समय के साथ शायद नीतीश कुमार भी वही कर बैठे जिस नारों के साथ उन्होंने बिहार की जनता के दिल में अपनी पहचान बनाई और अपनी जगह बनाई थी। आपको बता दें कि 15 सालों तक बिहार में एक नारा काफ़ी ज़ोरों शोरों से गूंजा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इस नारों के साथ लगातार नीतीश कुमार के जीत का कारवा बदस्तूर जारी रहा। और आखिरकार अब ये नारा और इस नारे के जो स्लोगन हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि अब ये नारे के जगह एक नारा काफ़ी बिहार की राजनीति में, बिहार के गली गली में गूंज रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार बाहर है। यानी नीतीश कुमार ने अपने विरासत और उत्तराधिकारी के तौर पे अब अपने बेटे को लॉन्च किया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो काफ़ी शालीन और गंभीरता के तौर पे अपनी पहचान बनाई। नीतीश कुमार की एक पहचान ये भी रही कि वो काफ़ी बेदाग छवि के रहे, किसी तरह का दाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नहीं लगा और इन्हीं ईमानदारी के बदौलत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में छाए नजर आए। लेकिन जब बात नीति की होगी तो कहीं ना कहीं ये जो नीति का मामला है वो नीतीश कुमार के आसपास नहीं भटकता। आपको भी पता है कि बिहार की कुर्सी की चाहत और कुर्सी की प्राप्ति के लिए नीतीश कुमार कभी इस दल कभी उस दल की नैया पर सवार हुए और बिहार की कुर्सी तक के साम्राज्य को लगातार कायम भी रखे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो लगातार लालू प्रसाद यादव अपने विरोधियों को ये कहा करते थे कि परिवारवाद वो नहीं करेंगे, और इसी की वानगी भी देखने को मिली कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार लगातार राजनीति से दूर रहे। निशांत की एक खासियत ये भी रही है कि निशांत अध्यात्म की ओर लगातार उनका लगाव रहा है, लेकिन कल काफ़ी बड़े तामझाम के साथ निशांत कुमार का जेडीयू में एंट्री हुआ, यानी जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई और अब आगे का कार्यभार नीतीश कुमार की जगह निशांत देखेंगे। यानी बिहार में जेडीयू की विरासत और उत्तराधिकारी के तौर पे कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई और उसी रणनीति के तहत निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में हो चुकी है। लेकिन इन तमाम कार्यकाल और क्रियाकलापों के बीच जो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए प्रचंड जीत हासिल की, नीतीश कुमार ने कीर्तिमान रचा और नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बिहार की जनता ने एनडीए को बड़ी बहुमत दी, बड़ा माइंडेड दिया, जिसके तहत 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी तक पहुँचे। लेकिन आखिर जो कुर्सी को छोड़ने वाले नीतीश कुमार, कुर्सी की चाहत रखने वाले, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 105 दिनों में नीतीश कुमार इतनी आसानी से मान गए, राज्यसभा जाने की जिद पकड़ लिए। आपको भी पता है कि 6 बार लोकसभा और कई दफ़ा विधान पार्षद, विधायक, हर एक सदनों का स्वाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चख चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से 105 दिनों के अंदर काफ़ी नतीजों के बाद छोटा कार्यकाल और 105 दिनों में नीतीश कुमार आखिर किसके प्रेशर से, आखिर किस चाहत से, किस मंशा से 105 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के कुर्सी का मोह त्याग दिया, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जो समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो इतना ज़रूर जानते हैं कि नीतीश कुमार भले ही किसी दल में रहे, लेकिन कुर्सी का सिक्का यानी कुर्सी का साम्राज्य उन्हीं के हाथों में रहता था। और नीतीश कुमार के कुर्सी के चारों पौवों को किस प्रकार से संभाल रखना है, शायद ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। आपको भी पता होगा
2003 का वो साल था जब बड़े तामझाम के साथ जॉर्ज साहब और शरद यादव के सहारे नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की नींव रखी। 2003 में जॉर्ज साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसके बाद जॉर्ज साहब को कहीं ना कहीं दरकिनार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दिया, यानी उनको शिद्दतों के साथ ठिकाना लगाया और जॉर्ज साहब की तबीयत इस कदर खराब हुई कि नीतीश कुमार झांकने तक नहीं गए। उसके बाद दौर आया शरद यादव का। शरद यादव को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और जब शरद यादव भी नीतीश कुमार का कहना नहीं माने तो वही हालात, वही स्थिति जॉर्ज साहब की तरह शरद यादव की भी हुई और शरद यादव को आखिरकार जेडीयू से बाहर का रास्ता नीतीश कुमार ने दिखाया और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 2016 का वो साल था जब अपनी नई पार्टी शरद यादव ने बनाई। लेकिन शरद यादव को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस बिहार में उनका सिक्का चलता था, तूती बोलती थी, बिहार की राजनीति से वो पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। और वो भी दौर आया जब आरसीपी सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आरसीपी सिंह ने भी जब बगावत के सुर अपनाए तो आरसीपी सिंह को भी कहीं ना कहीं उन्होंने साइडलाइन करने का काम किया। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार को पलटू कुमार और पलटू राम कई इस तरह के बातों से नवाजा गया है। अब बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री हुई है, यानी पुत्र मोह नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं जागा और आखिरकार जिस लालू प्रसाद यादव, जिस चिराग पासवान पर नीतीश कुमार निशाना साधते थे, कहीं ना कहीं अब उनका भी राजनीति में बेटे के लिए प्यार पनपा। ये तमाम ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार की राजनीति से हम आपको जुड़े हुए बता रहे थे, लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है कि जिस जेडीयू की विरासत को निशांत कुमार के हाथों में दिया गया है, वो निशांत कुमार जेडीयू की विरासत को संभाल पाएंगे, आगे चला पाएंगे, क्योंकि उनके सहयोगी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसे कैसे कब खा जाती है शायद इस बात का अंदाज़ा निशांत कुमार को नहीं होगा। और राज्यसभा जाने के बाद अपने बेटे निशांत को किस प्रकार से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सेट कर देते, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। या आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में सिर्फ दो ही पार्टियां रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी। ये सब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार का स्नेह और प्रेम था, वो क्यों 105 दिनों के अंदर त्यागे। अब बिहार में भाजपा का सीएम प्रस्तुत होगा, भाजपा का सीएम बनाया जाएगा या निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पे अभी किसी तरह का फैसला नहीं आ पाया है। लेकिन इतना जरूर तय है कि राजनीति और सियासत में तमाम राजनेता अपना मुनाफा देखते हैं। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।